नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। आज भी ज़बरदस्त गर्मी का सिलसिला जारी है, लेकिन राहत की बात यह है कि दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में रह रहकर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी शुरू हो गई है। तो आखिरकार मौसम क्या रंग खिला रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके का मौसम का मिजाज इस समय देश भर में है। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो यहाँ आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है, और जो इलाका ज़बरदस्त तरीके से हम कह सकते हैं बादलों की उमड़ घुमड़ देख रहा है, उस इलाके को हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये इलाका है यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ बिहार का उत्तरी इलाका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बादलों की उमड़ घुमड़ यहाँ पर जारी है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार से लगा हुआ नेपाल का जो हिस्सा है, काठमांडू और आसपास का इलाका, वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके की क्लाउडिंग है और कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जा रही है। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि झारखंड में भी बादलों की धमाचौकड़ी जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के एक बड़े इलाके में बादलों की उठापटक जारी है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ इलाकों में भी बादलों की धमाचौकड़ी जारी है। दूसरी तरफ देखें तो पश्चिम बंगाल के एक बड़े इलाके में, खास तौर पर कोलकाता और आसपास के इलाकों में घने बादल छाए हुए हैं। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम, मेघालय के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है वहाँ पर, और साथ ही साथ मणिपुर और त्रिपुरा के तमाम इलाकों में बादलों की उठापटक जारी है। साथ ही साथ यहाँ दिल्ली और आसपास के इलाकों में देखें तो ये थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी है, जिसको यहाँ पर बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल के ट्राइबल इलाके में, खास तौर पर किन्नौर, लाहौल स्पीति के साथ साथ कुल्लू मनाली और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, वो चिंता की बात है कि मानसून अभी भी कमज़ोर स्थिति में है। तो सवाल उठता है कि मानसून दोबारा कब जो है तेज़ी पकड़ेगा। तो इसके लिए आइए हम आपको दिखाते हैं कि विंड सर्कुलेशन क्या कह रहे हैं, इस समय की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि विंड सर्कुलेशन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल ताज़ा विंड सर्कुलेशन है, यानी सरफेस पर जो विंड चल रही हैं उनको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिनको आप यहाँ देख सकते हैं। अब मानसून की हवाओं ने एक बार फिर से कुछ सरगर्मी शुरू हो गई है, थोड़ी तेज़ी शुरू हुई है। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हवाएं पाकिस्तान के ऊपर से होकर भारत में दाखिल हो रही हैं। और पाकिस्तान का ये इलाका काफ़ी गर्म है, यानी थार रेगिस्तान का इलाका है जो कि ज़बरदस्त तरीके से गर्म है, और ये हवाएं गर्म होकर भारत पहुंच रही हैं और भारत में एक बड़े इलाके में तापमान को ऊपर उठा रही हैं। तो यहाँ ये पछुआ हवाएं चल रही हैं, और पछुआ हवाओं की वजह से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ गुजरात के तमाम इलाके, राजस्थान पूरा का पूरा ज़बरदस्त गर्मी की मार झेल रहा है। तो इस स्थिति में कब सुधार आएगा? तो मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि अभी फ़िलहाल इस स्थिति में सुधार नहीं आने जा रहा है। 7 जुलाई तक इसी तरीके की स्थिति रहेगी, लेकिन थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर हम पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में रह रहकर बारिश का सिलसिला रहेगा। लेकिन मध्य भारत के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत में कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं देखी जाएगी। तो आखिरकार सवाल उठता है कि मानसून कब तेज़ी पकड़ेगा। तो इसके लिए न्यूमेरिकल मॉडल्स देखते हैं कि क्या स्थिति है, न्यूमेरिकल मॉडल्स क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको न्यूमेरिकल मॉडल्स दिखाएंगे कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इस समय की स्थिति, यानी आज के लिए 24 घंटे के लिए जो प्रेडिक्शन है उसको यहाँ पर देखा जा सकता है। तो यहाँ मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में रह रहकर बारिश का अनुमान है। साथ ही साथ अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बनी रहेगी। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं ज़्यादा दिनों तक नहीं है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, विंड और रेनफॉल की जब हम बात करते हैं
तो यहाँ पर विंड डायरेक्शन को देखकर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरीके की स्थिति बनेगी। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं अगले 24 घंटे में दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखा जाएगा और यहाँ पर जो पछुआ हवाएं हैं काफ़ी स्ट्रांग रहेंगी, यानी तापमान ऊपर रहेंगे लेकिन तापमान में जो निजात है या राहत है वो हम कह सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मिलेगी अगले 24 से 48 घंटे में। तो ये एक राहत वाली बात है। साथ ही साथ अगर हम उसके बाद की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो दौर है वो लगातार बना रहेगा। ये देखिए, यानी लगातार ये स्थिति बनी रहेगी और ये हम 5 और 6 तारीख की स्थिति दिखा रहे हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं, लेकिन रह रहकर कई इलाकों में छिटपुट बारिश की संभावना है और यहाँ पर कुछ इंडिकेशन दिख रहे हैं, यानी जो हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं कि मानसून में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। और 6 और 7 तारीख की बात करें तो आप देख सकते हैं दिल्ली और आसपास के इलाकों में पछुआ हवाओं का जोर रहेगा, यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में रह रहकर तेज़ हवाएं, गर्म हवाएं चलती रहेंगी। लेकिन 7 और 8 तारीख से इस स्थिति में एक बड़ा बदलाव देखा जाएगा और ये बदलाव यहाँ पर बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। तराई वाले इलाके सभी जगह पर ज़ोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य भारत में भी स्थितियाँ बदलेंगी, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि उसके बाद मानसून आगे बढ़ेगा। तो मानसून आगे बढ़ेगा यानी 9 तारीख के आसपास हम कह सकते हैं दिल्ली और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश होने का अनुमान है और ख़ास तौर पर 9 और 10 तारीख तक दिल्ली में मानसून दस्तक दे देगा, ऐसा कहा जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं 9 जुलाई तक मानसून दिल्ली पहुंच जाएगा, इस बात की संभावना है। और अगर हम आगे की बात करें यानी 12 जुलाई की बात करें तो 12 जुलाई को एक और स्ट्रांग सिस्टम बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसकी वजह से मानसून काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अगले कुछ दिनों तक यानी 5 से 6 दिनों तक हम कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में लगातार गर्मी का सिलसिला बना रहेगा, यानी गर्म मौसम रहेगा क्योंकि पछुआ हवाएं बरकरार रहेंगी। लेकिन राहत की बात है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रह रहकर बारिश होती रहेगी, चाहे वो हिमाचल हो या उत्तराखंड हो या हम कह सकते हैं उत्तरी पंजाब हो या उत्तरी हरियाणा हो। साथ ही साथ और जो इलाके हैं वहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बनी रहेगी। बिहार की बात करें तो लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा और इस वजह से जो उससे लगे हुए इलाके हैं यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में अच्छा मौसम देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 8 जुलाई से मौसम पूरी तरीके से एक अलग हम कह सकते हैं करवट लेने जा रहा है और स्थिति ये बनेगी कि 9 जुलाई तक जो मानसून है वो दिल्ली पहुंच सकता है और उसके बाद 12 जुलाई को जब एक कम दबाव का क्षेत्र, जो ताकतवर कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनेगा, उससे मानसून बड़ी तेज़ी से पूरे देश भर में छा जाएगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।